बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन और आलू के पकोड़े। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और एक चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो मैंने मसाले लिए हैं, इसमें चाट मसाला है, टिक्का मसाला है और ज़ीरा है, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें मैं एक बाउल में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक चम्मच वो मैंने ले लिया है, उसको शामिल कर दिया है। और साथ ही वो मसाले जो मैंने लिए थे वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँ ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और हमारे पकौड़ों में बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इसमें। और थोड़ी सी चुटकी सी हल्दी डाल दी है, साथ ही मैंने वो भी शामिल कर दिया है, उसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वो तमाम बोटियों पे अच्छे से लग जाएँ। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू हैं, उनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद उसको मैंने पानी में डाल दिया है। अब इसको मैं कश कर लूँगी। इसको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में करना है। आपके पास अगर ऐसा नहीं है तो आप जिससे मूलियाँ वगैरह करते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने थोड़े बड़े आलू लेने हैं। ये देखें यहाँ पे बड़े अच्छे से मैंने स्लाइस कर लिया है उसको। और स्लाइस करने के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश करके एक टोकरी में डाल दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए। तब तक मैंने एक पैन में ऑयल डाल के रख दिया है हल्की आंच पे, वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। यहाँ पे पानी अच्छे से निकल चुका है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि पानी अच्छे से निकल जाए, फिर ही आपने इसको लेना है। हम अगर फ़ौरन से इसको बनाना शुरू कर देंगे तो इसके पकोड़े बहुत ढीले बनेंगे। जो हमारा मैरिनेशन की चीज़ें हैं वो उसको बहुत ढीला कर देंगी। यहाँ पे मैंने एक छन्नी मैदा लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और साथ में इसमें जाएगा बेसन एक छन्नी। दोनों चीज़ें मैंने बराबर ली हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच नमक है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही जाएगी सुरख मिर्ची, वो 1 चम्मच है। साथ में डाल रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा, वो मैंने डाल दिया इसमें। और साथ ही जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया, वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है। और साथ में इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, वो 1 चम्मच डाल दिया है। और अब हाथों से इसको मैं ऐसे ही अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें पानी अभी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं पहले ही शामिल कर दूँगी तो वो हो सकता है हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत नरम हो जाए। तो हाथों से इसको अच्छे से आप मिक्स कर ले पहले थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी हाथों में लेके वो इसमें डाला है क्योंकि वो बहुत भुरभुरा सा था, पानी बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे हाथों की मदद से मैंने इसमें एक क्यूब्स रख के उसको अच्छे से बंद करके तो मैं अब उसको पकौड़े बनाऊँगी, पकौड़ों की शक्ल दे दूँगी। यहाँ पे मेरा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, वो मैंने उसमें शामिल करके डाल दिया है। और यहाँ पे मेरे पकोड़े फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह आपने तमाम पकोड़े बना लेने हैं। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। जो इसमें मैरिनेशन का टेस्ट आएगा वो जब आप खोलेंगे पकोड़े को तो बहुत मज़े का लगता है और आपके पकोड़े बहुत खुशबूदार और करारे बनेंगे। यहाँ पे पकोड़ों को मैं 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसमें चिकन भी अच्छे से हमारा पक जाए। एकदम से तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आपने इसको लो फ्लेम पे ही दरमियानी आंच पे पकाना है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये रमज़ान में आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।